प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता हटी, प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के निवास से हुई है। संजय शुक्ला को नया मुख्य सचिव बनाया गया, साथ ही डॉक्टर राजेश राजौरा बने हैं मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव। इससे पहले राजेश राजौरा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव थे। अब उन्हें सीएम ऑफिस में अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। तो संजय शुक्ला महिला और बाल विकास विभाग और प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में पदस्थ थे। उन्हें अब सीएम ऑफिस में प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शर्मा को अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश आनंद विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लगातार हम ले रहे हैं। INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, अब इस पर हम अगर चर्चा करना चाहें मध्य प्रदेश में, तो प्रशासनिक कसावट लाने के लिए इस तरह का परिवर्तन या कुछ और? देखिए, मध्य प्रदेश का ये परिवर्तन थोड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि डॉक्टर मोहन यादव ने जब सरकार संभाली थी तो एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने अपना प्रमुख सचिव के तौर पर एक साफ सुथरी छवि वाले राघवेंद्र सिंह को अपना प्रशासनिक प्रमुख बनाया था। मतलब प्रशासनिक प्रमुख इस रूप में कि मुख्यमंत्री सचिवालय का दायित्व उनके हिस्से में दिया गया था। और साथ ही साथ वीरा राणा मुख्य सचिव की भूमिका में थी। वीरा राणा को मुख्य सचिव के तौर पर एक्सटेंशन देने का उपक्रम भी डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया। आज का जो परिवर्तन है वो थोड़ा सा चौंकाता इसलिए है कि राघवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री सचिवालय में बतौर प्रमुख सचिव अभी भी बने हुए हैं, पर उनसे सीनियर दो अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। एक राजेश राजौरा की पदस्थापना की गई है और दूसरा पदस्थापना जो है वो संजय शुक्ला जी की हुई है। संजय शुक्ला बीच में खारिज हुए थे। संजय शुक्ला ने बड़ी तेज गति से अपने आप की भरपाई की है। संजय शुक्ला जी को कुछ समय पहले राज्यपाल का प्रमुख सचिव बनाया गया था। राज्यपाल का प्रमुख सचिव कहने में तो अच्छा लगता है, पर प्रशासनिक रूप से जिनकी समझ है वो जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर साइडलाइन करना है तो उसमें से एक जगह उसकी राजभवन में पदस्थापना कर दो। भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल का पद कुल मिलाकर एक सम्मान का पद है, जिसमें काम की दृष्टि से कोई बहुत सहूलियत नहीं है, कोई बहुत गुंजाइश नहीं है। वहां से संजय शुक्ला जी ने वापसी की थी और संजय शुक्ला जी को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ही राज्यपाल के पास भेजा था। और 6 महीने के भीतर ही संजय शुक्ला, जो स्वयं एक सफल और दक्ष प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं, ऐसी वापसी की कि वो सीधे राज्यपाल के यहां से निकलकर इस समय पर मुख्यमंत्री सचिवालय में दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। दूसरा, राजेश राजौरा का आना थोड़ा सा चौंकाता है। क्या राजेश राजौरा मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव होने जा रहे हैं, इस कयासों को बल मिल रहा है। राजेश राजौरा लगातार उस दौड़ में हैं जिनका उल्लेख प्रशासनिक हलकों या राजनीतिक हलकों में नए मुख्य सचिव के तौर पर किया जाता है। अनुराग जैन, मोहम्मद सुलेमान, SN मिश्रा, इन सब के बीच में एक नाम राजेश राजौरा का भी हमेशा होता था। राजेश राजौरा को भी उनकी प्रशासनिक दक्षता के लिए जाना जाता है, पर सत्ता के साथ उनके समीकरण खट्टे मीठे रहते हैं। कुछ लोगों को वो बहुत पसंद आते हैं, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आते हैं। पर राजेश राजौरा एक दक्ष प्रशासनिक अधिकारी है, इस पर किसी को भी संदेह नहीं है। तो राजेश राजौरा का आज जो ये आदेश आया है मुख्यमंत्री सचिवालय में आने का, उसके संदर्भ में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कुल मिलाकर उनको नई भूमिका मुख्य सचिव के तौर पर मिलने की संभावनाओं को हमें देखना चाहिए। हालांकि जल्दबाजी इसमें इस रूप में हो सकती है कि अमूमन होता है कि जिसको नया मुख्य सचिव बनाना होता है उसको OSD के तौर पर मुख्यमंत्री सचिवालय में नहीं बल्कि मुख्य सचिव के कार्यालय में पदस्थ किया जाता है। पर हम मानकर चलते हैं कि राजेश राजौरा को अब आने वाले समय में हमें राज्य के नए मुख्य सचिव के तौर पर देखना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रभार संजय शुक्ला के पास दिखेगा, इस रूप में हमें जानना चाहिए। पर दिलचस्पी जो हमारी रहेगी वो इस बात में रहेगी कि क्या राघवेंद्र सिंह, जो एक साफ सुथरी ईमानदार छवि के अधिकारी हैं, वह मुख्यमंत्री सचिवालय में बने रहेंगे या मुख्यमंत्री सचिवालय में इस बदले हुए परिवर्तन के चलते वह अपने आप को निकाल लेंगे। तो मध्य प्रदेश में जितना चौंकाने वाला इन दो अधिकारियों का आना है, उतना ही दिलचस्पी का विषय अब राघवेंद्र सिंह का यहां से निकलने के संदर्भ में कि क्या राघवेंद्र सिंह इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। क्या राघवेंद्र सिंह को लेकर मुख्यमंत्री अभी भी सकारात्मक है, क्योंकि ये परिवर्तन थोड़ा चौंकाता है। 6 महीने में ही राघवेंद्र सिंह के होते हुए उनसे ऊपर 2 अधिकारियों को लाया जाना, और 2 अधिकारियों में एक तो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं और दूसरा अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं।
ये थोड़ा प्रशासनिक दृष्टि से असमंजस पैदा कर रहा है, और ये असमंजस तब और हैरत में डाल देता है कि सरकार का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा है। अमूमन ऐसे परिवर्तन वहां दिखते हैं जहां पे सरकार ठीक परफॉर्म नहीं कर रही होती। पर अभी जो विधानसभा के बाद में लोकसभा चुनाव हुए, 29 की 29 सीटें जीत पाने में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पार्टी सफल रही है। ऐसे में इतना बड़ा परिवर्तन अपने आप में हैरत में डाले हुए है। इसके लिए शायद थोड़ा समय और लगेगा कि आखिर इस परिवर्तन की वजह क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जो निगाह रहेगी वो दो बातों पर रहेगी। एक, क्या राजेश राजौरा को वीरा राणा के बाद, जो अभी एक्सटेंशन पर चल रही है, नया मुख्य सचिव का दायित्व दिया जाएगा। और दूसरी दिलचस्पी इस बात की कि क्या संजय शुक्ला के आने के बाद राघवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री सचिवालय में बने रहेंगे। तो मुझे लगता है इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। जी, तो थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। हम लगातार विषयों पर, अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। और हम छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, जहां पर बलौदाबाजार